बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहलि बैतिहि व औलादिहि व इत्रतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला यमूतूना बल यंतकिलून मिन दारिन इला दार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। भाईजान, इसको ना थोड़ा सा इको कम कर दें, इसकी बेस पे चला दें, एक आवाज़ हो। साउंड लगाने का मकसद होता है कि पूरी सफाई के साथ सामीन तक आवाज़ को पहुंचाया जाए। मकसद ये होता है, मकसद ये नहीं होता कि आवाज़ को गुम कर दिया जाए। बड़ी मेहरबानी तेरी यार, इको कम कर दे, बेस पे चला दे। ग्राम 1.5 ग्राम इको रख ले, बड़ा शुक्रिया। सदर महफिल मीर महफिल रौनक के बज़्म आली जाऊसी वकार जनाब खलीफा पीर नवीद इशफाक साहिब मुजद्दिदी नक्शबंदी और मेरे लिए इंतहाई एहतराम के लायक मेरे मोहसिन और मुरब्बी जनाब किबला शेख तरीक़त पीर गुलजार अहमद साहिब, दीगर सनाखाना ने मुस्तफ़ा अहले इल्म व इश्क अरबाब फ़िक्र व नज़र यारान तरीक़त बंदगान खुदा उम्मत मुस्तफ़ा मुहिब्बीन अहले बैत व सहाबा वाबस्तगान औलिया, आज की ये मुख्तसर मगर जामे मुक़द्दस महफिल जैसा कि आपको मालूम है कि उर्स के हवाला से मुनक़िद है। और हुस्न इत्तेफाक ये है कि ये मुक़द्दस महफिल माह हुर्मत मुहर्रमुल हराम शरीफ की तक़द्दुस माब और इफ़्फ़त माब मुबारक साअतों में इन्हें इक़ाद पज़ीर है।
इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए मैं आपके सामने कुरान और हदीस से एक इंतहाई अहम तरीन हकीकत पर लब कुशाई करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। भाईजान थोड़ा सा इसको खोल दे यार, घड़ा तो ना बनाना यार, इसे आवाज़ को तूने डुबो दिया है, थोड़ा सा साफ कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। ग्रामी कदर सामईन, मैंने अपने खुतबा के दौरान हुजूर के एक फरमान की तिलावत की सआदत हासिल की। आका नेमत फरमाते हैं, अला खबरदार, इन्ना, फरमाया सुनी हुई बात में शक भी नहीं करना। औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, ला यमूतून, वो मरते नहीं, वो बोलिए ना, मरते नहीं, बल्कि यंतकिलूना, वो मुंतकिल होते हैं, मिन दारिन इला दार, एक घर से दूसरे घर। फरमाया खबरदार, बी वेयर ऑफ, लिसन टू मी केयरफुली। और फिर फरमाया इन्ना, नो डाउट कि औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के दोस्त हैं, वो मरा नहीं करते, बल्कि वो एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं। किबला हदीस पाक के एक ऐसा चैप्टर है हुजूर कि उस पर अहले इल्म कलाम करते हैं। हदीस पाक एक ऐसा जरिया इल्म है कि ये हमेशा जरा और तादील और अक्ल की कसौटी पर इनको परखा जाता है कि क्या इस रिवायत और दिरायत के एतबार से ये हदीस सही तो है, यानी हदीस के रावियों पर भी जरा है और होनी चाहिए, और उसके मजमून पर भी कलाम अहले इल्म करते हैं और होना चाहिए। तहकीक का दरवाजा बंद नहीं, खुला रखना चाहिए। इस हदीस पर एक इश्काल वारिद हो रहा है। इश्काल क्या है? इश्काल ये है कि हुजूर ने फरमाया कि जो अल्लाह का दोस्त हो वो मरता नहीं। सवाल ये था, इश्काल ये था कि हमने तो उन्हें मरते हुए देखा है। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह, है ना सवाल क्यों? हमने उन्हें मरते हुए देखा है, हमने अपने हाथों से उन्हें दफन किया है, हमने उनको नहलाया गुस्ल के फट्टे पर, वो मरा हुआ था तब नहलाया, हमने उनका जनाजा पढ़ाया, उनको ज़ेरे ज़मीन दफनाया, उनका सत्थर डाला, उनका ख़त्म हुआ, उनकी कुलखानी हुई, बल्कि उनका चहलम तो बड़े तुज़को एहतशाम से हुआ, और फिर सालाना उनका उर्स भी होता है।
ये सारी चीजें तो दलालत कर रही हैं, निशानी मुहैया कर रही हैं कि वो मर गए हैं। तजहीज, तकफीन, तदफीन, खत्म, कुलखानी 40वां, और फिर जो जितने बड़े लेवल का होगा उसका उतने बड़े लेवल का उर्स। ये सारी चीजें तो दलालत कर रही हैं उसकी मौत पर, लेकिन हुजूर के फरमान को भी रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसान को रब्बे कायनात ने रीज़न दी है, अक्ल दी है, शऊर दिया है, सोच दिया है। वो भी एक ऐसा सैल रवा है कि थमने का नाम नहीं लेता। वो कभी कहीं रुख कर लेता है तो कभी कोई तसव्वुरात, तख़य्युलात, ये बेलगाम घोड़ा है, ये चलता रहता है। सवाल ये था कि जब हमें उसे नहलाया धुलाया तो फिर भी वो जिंदा कैसे है? हुजूर फरमा रहे हैं कि वो एक घर से दूसरे घर में तब्दील हो गया है। अब इस हदीस को जब हमने कुरान मजीद के शीशे में रखा तो हदीस का मजमून वाज़ेह हो गया। हदीस का पैगाम आम हो गया। चूंकि अब हदीस उस कुरान के आईने में फिट है, उस कुरान के आदसे में फिट है जिस कुरान पर कलाम नहीं, जिस कुरान को जरा व तादील के तराजू पे तोला नहीं जा सकता, जिस कुरान के बारे में रब्बे कायनात ने फरमा दिया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है कि इसके मुदरजात पर शक की गुंजाइश ही कोई नहीं। हदीस जरा तादील के तराजू पे तोली जाती है मगर कुरान नहीं तोला जाता। हदीस के रावियों की छान फटक है लेकिन कुरान के रावी की छान फटक नहीं है। जब इस हदीस को कि मरे हुए को मरा हुआ नहीं कहना, हाय हाय हाय, ये हदीस जो इस मजमून की हामिल थी कि जिसको तुमने मरते हुए देखा है वो मरा नहीं है, यही हदीस कह रही है ना कि ला यमूतूना बल यंतकिलून, वो मुंतकिल होते हैं मिन दारिन इला दार, एक घर से दूसरे घर। जब इस मजमून की हदीस को कुरान के शीशे में रख के देखा तो रब्बे कायनात ने दूसरे पारे में कहा ला तकूलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाह अमवात। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, एक बार मोहब्बत से कह दे। शुक्र खुदा का किबला, रब्बे कायनात ने लफ्ज यूज किया कि युक्तल, पैसे है, मजहूल है, फरमाया जो मारा जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। शुक्र ये है कि ये नहीं कहा कि जो शहीद हो बल्कि कहा जो कत्ल हो। हाय हाय, उसकी शहादत पर तो अगला लफ्ज दलालत कर रहा है फी सबीलिल्लाह। युक्तल का माना है जो कत्ल हो। युक्तल में शहादत का जिक्र बोलिए नहीं है, शहादत का जिक्र अगले लफ्ज में है फी सबीलिल्लाह। शुक्र है कि अल्लाह ने ये बात वाज़ेह कर दी, फरमाया जो मारा जाए, जो मारा जाए, कहां? फी सबीलिल्लाह, मुझ अल्लाह के रास्ते में जो मारा जाए। ला तकूलू, उसे नहीं कहना क्या? फरमाया अमवात, मरा हुआ नहीं कहना। याबारी ताला एक तरफ तो कहता है कि वो मारा गया है, हाय 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 हाय, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, कि वो मारा गया है, और फिर फरमाते हो कि मरा हुआ नहीं कहना। या अल्लाह, जो मारा गया है वो अगर मरा हुआ नहीं तो फिर क्या है?
किबला एक बंदा ना बैठो हुए ना खलोतो हुए तो मुड़ के शा एक शाणे बंदे आखिए या कि हो सकता है हो सुतो हो उची बोलते जरा सुभान अल्लाह। दो कैफियतें हैं, एक मरा हुआ एक जिंदा। अब अल्लाह ताला कहता है जो मारा जाए, जो मारा गया है उसे मरा हुआ नहीं कहना, मेरे मौला वो मारा भी गया। और फिर कहते हो कि मरा हुआ नहीं कहना, जो मारा गया है अगर वो मरा हुआ नहीं तो वो क्या है? फरमाया बल अहया। हाय हाय हाय, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सीधे साधे लफ्ज हैं। फरमाया बल्कि अहया, वो जिंदा हैं। या बारी ताला अगर वो जिंदा हैं हमें भी समझा, हमने उसको पट्टे पे नहलाया, कफन पहनाया, उसका जनाजा पढ़ाया, उसको ज़ेरे ज़मीन दफनाया, उसका 70 हो गया, उसका ख़त्म और कुलखानी 40वां हो गया, तो कहता है मारा हुआ नहीं, मरा हुआ नहीं कहना। या बारी ताला हमें समझा अगर वो ज़िंदा है तो कैसे है, उसकी ज़िंदगी की असलियत और हकीकत और माहियत क्या है। फरमाया वला किल्ला तशउरून, तुम्हें तब समझाऊं जब तुम्हें वो समझ आ सके। तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है, उनकी ज़िंदगी को तुम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लिहाजा मैं अल्लाह कह रहा हूँ जो मेरे रास्ते में मारा जाए उसे मरा हुआ नहीं कहना। अच्छा किबला, यहाँ एक और बात और एक और हकीकत की तरफ इशारा करना मेरा मतलूब व मकसूद है। वो ये है किबला, किसी बंदे की ज़ुबान पर तो आप पाबंदी लगा सकते हो, मगर तसव्वुरात और तख़य्युलात और गुमानात, उन पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर आप किसी बोलने वाले से कह दें कि चुप हो जा, वो चुप हो जाएगा, वो अपनी ज़ुबान को बंद का हरकत देने से रोक लेगा, बंद कर लेगा। तवज्जो, लेकिन वो ज़बान तो बंद कर लेगा, लेकिन सोचेगा ज़रूर कि इन्होंने कहा क्यों है। आप उसकी सोच पर पाबंदी, बोलिए, अगर आप किसी से कहें कि बोलना नहीं तो बोलने से रुक सकता है, लेकिन अगर आप उसे कहें कि सोचना भी नहीं, हाय 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 अकबर अली भाई, अगर आप उसे कहें कि सोचना भी कुछ नहीं, वो और कुछ ना सोचे तो इतना तो ज़रूर सोचेगा कि इन्हें क्या सोच आई कि मेरे सोचने पर पाबंदी लगा रहे हैं। इन्हें इतनी भी सोच नहीं कि सोच पाबंद नहीं। पूछो, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। वो सोचेगा ज़रूर कि यार जब सोचने पे बंदा पाबंद हो नहीं सकता, सोच पे पाबंदी लगाई नहीं जा सकती, तो ये मुझे सोचने पर क्यों पाबंद कर रहे हैं। अलगर्ज, आप किसी के बोलने पे पाबंदी लगा सकते हो मगर सोचने पे पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन किबला, शहीद की ज़िंदगी इतनी बड़ी हकीकत है कि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में एक और मकाम पे फरमा दिया, ला तहसबन, ला तहसबन, फरमाया गुमान भी नहीं करना, सोचना भी नहीं। अल्लज़ीन कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, यहाँ फिर पैसवर मजहूल का सीगा है कुतिलू। फरमाया वो लोग जो मेरे रास्ते में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ज़ुबान से कहना तो दरकिनार, तसव्वुरात में उन्हें मुर्दा तसव्वुर भी नहीं करना, मुर्दा ख्याल भी नहीं करना। ख्याल पर भी पाबंदी लगा दी। फरमाया सोचना भी नहीं कि वो मुर्दा हैं, सोच पे भी पाबंदी। अगर सोचोगे तो आयत कुरानी का इनकार करके काफिर हो जाओगे। या बारी ताला फिर बताओ वो जिंदा है तो कहाँ है। फरमाया बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। फरमाया वो कल तुम्हारे पास थे, आज हमारे पास हैं, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। कल तुम्हारे पास ज़िंदा थे, आज वो हमारे पास ज़िंदा हैं। फिर सवाल था, जा बारी ताला जिंदा बंदे को खाने पीने की हाजत होती है, कब्र में विंडो कोई नहीं,
वहाँ खिड़की कोई नहीं, न वहाँ एसी रखा जा सकता है, न कूलर, न हाँ अनाज, न गल्ला, न मेवाजात, न फ्रूट। जिंदा बंदे को तो माकुलात मशरूबात की हाजत होती है, वहाँ फिर वो खाता पीता कहाँ से है? फरमाया इंदा रब्बिहिम यरज़कून, वो अपने रब के पास खाता भी है और पीता भी है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। शहीद जिंदा है, अपने रब के पास वो खाता भी है और पीता भी है। फरमाया उसको जुबान से मुर्दा कहना तो दरकिनार, दिलो दिमाग में उससे मुर्दा तसव्वुर भी नहीं करना। सुभान अल्लाह। बोलिए जरा ऊंचा बोलिए। शहीद को हमने कटते देखा, हमने उसे गिरते देखा, हमने उसे मरते देखा, हमने उसे जान जान आफरी के सुपुर्द करते देखा। तवज्जो करना, हमने उसका धड़ करबल में देखा। बोलिए। और उसका सर हमने दमिश्क के बाजार में देखा। फरमाया तूने सिर्फ ये देखा, क्या तूने ये नहीं देखा कि वो नो के सीना पे भी बोल रहा था? ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। फरमाया तूने सिर्फ उसके धड़ को करबल के मैदान में देखा और उसके सरे नाज को नो के सीना पे देखा, तो तूने क्या देखा? तूने ये नहीं देखा कि वो नो के सीना पर ज़ैद इब्न अरकम की तिलावत कुरानी का जवाब दे रहा था कि जब बाला खाने पर बैठकर मुअम्मर सहाबी हज़रत ज़ैद इब्न अरकम कह रहे थे अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ़ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, जब सूरतुल कहफ़ की ये तिलावत ज़ैद इब्न अरकम मुअम्मर सिन रसीदा नाबीना सहाबी की जुबान से नो के सीना पर गली से गुजरते हुए हुसैन के सर ने ये कुरान सुना, तो नो के सीना पे वो शहीद बोला था इन्ना कत्ली व हमली आजब मिन हाज़ा, मुझे कत्ल करना और मुझे कत्ल करके फिर मेरे सर को नेज़े पे उठा के गलियों में फिराया जाना असहाबे काफ से भी अजीब है, असहाबे रकीम से भी ज्यादा अजीब है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। और किबला यहाँ एक अपना विजदानी और इश्की एक नुक्ता नवीद इशफाक साहब किबला हुजूर अकबर अली सुल्तानी साहब भाई मुजद्दिदी भाई जान, मैं ये पेश किया करता हूँ कि इस्लाम का ये दावा है कि मैं जिस चीज़ की थ्योरी देता हूँ उसका प्रैक्टिकल भी देता हूँ। दुनिया में किबला कोई ऐसा मज़हब नहीं जो अपने पैरोकारों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल दे। वजह क्या है? किसी मज़हब के पास कोई मोहम्मद हो तो कोई प्रैक्टिकल दे। ऊंचा बोलो ना। वो दानाए सुबुल ख़त्म रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। न किसी के पास कोई मोहम्मद हो, अल्लामा कहते हैं रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, न किसी की बज़ में ख़याल में, न दुकान आईना साज में। अल्लामा कहते हैं दुनिया वालों के पास दूसरा मोहम्मद तो कुजा, कहते हैं दुआ मोहम्मद तो खुद अल्लाह को ही कोई नहीं। ऊँचा बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, पीछे बोलो ना ज़रा सुभान अल्लाह। दुआ मोहम्मद हो देखो कोई नहीं जड़ा दुकान आईना साज है। हाय हाय, न दुकान आईना साज में। जिसने ये सारे आईने बनाए हैं मोहम्मद जैसा आईना तो उस खुदा के पास भी दूसरा कोई नहीं। अच्छा, किसी मज़हब ने अपने फॉलोअर्स को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नहीं दिया। ये इस्लाम का दावा है जो कुरान में कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसलिए मेरे नबी ने बकरियां चरा के दिखा दिया, कपड़ों को पैबंद लगा के दिखा दिया, जूते मुरम्मत करके दिखा दिया, मुअल्लिम बन के दिखा दिया, काजी बन के दिखा दिया, शौहर बन के दिखा दिया, बाप बन के दिखा दिया, बोलिए ना, कज़न बन के दिखा दिया, भाई बन के, वो अली का भाई बन के, बोलिए ना ज़रा सुभान अल्लाह, दिखा दिया, नाना बन के दिखा दिया, भतीजा बन के दिखा दिया, ऊंचा बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, बेटा बन के दिखा दिया,
शौहर बन के दिखा दिया, मुअल्लिम बन के दिखा दिया, कमांडर इन चीफ बन के दिखा दिया, यूनिवर्सिटी का वीसी बन के दिखा दिया। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कौन सा वो जिंदगी का मुस्बत शोबा है जो हुजूर ने रोल प्ले करके नया दिखा दिया हो? हर थ्योरी का प्रैक्टिकल मेरे नबी ने दिखा दिया था। लेकिन किबला कुरान मजीद में एक थ्योरी ऐसी भी थी जो अभी तिश्ना लब थी, जो अभी तिश्ना काम थी। कौन सी थ्योरी? ये थ्योरी ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह, अमवात जो अल्लाह के रास्ते में मारा जाए उसे मुर्दा नहीं कहना बल्कि वो जिंदा है। ये थ्योरी थी, प्रैक्टिकल मुस्तफ़ा के ज़िम्मे था। अब हुजूर न शहीद हुए, न शहीद हो के दिखाया, न जिंदा हो के दिखाया। मेरे नबी ने, मैं कहा करता हूँ, मेरे नबी ने शरीयत के मोटरवे पे एरो लगाया, चलते चलते बंदे को नजर आया, हदीस बोल गया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। जो शरीयत के मोटरवे का मुताला करने वाला था, मुशादा करने वाला था, इस पुरखार वादी का जो राही था, उसे मोटरवे पर एक इंडिकेशन नजर आया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। फरमाया जो चीज़ तुम्हें मुझ मोहम्मद की सीरत में न मिले वो हुसैन की जिंदगी में देख लेना। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। थ्योरी थी कि शहीद जिंदा है। इमाम पाक ने दमिश्क के बाजार में नेव के सिना पर बोल के दिखा दिया कि कुरान की उस थ्योरी का प्रैक्टिकल मैं हुसैन आज करके दिखा जा रहा हूँ कि शहीद यूं जिंदा। हुसैन ने करके दिखा दिया। इसीलिए अल्लामा कहते हैं कि रमज़ कुरान अज हुसैना मोख्तीन। अल्लामा फरमाते हैं कि कुरान की तफसीर तो हमें सिखाई ही हुसैन ने है। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। कुरान की तफसीर तो हमें सिखाई ही हुसैन ने है। ज़ियात शेऊ शोलहा अंदोख्तीम, फरमाया उसके इश्क की आग से हमने भी शोला लिया है। जो इश्क की आग हुसैन ने भड़काई थी उसका शोला हमें भी मिला है। हमने उससे शोला इश्क लिया है। किससे? जो इश्क की प्रकार का मरकज़ है और जो इश्क के काफिले का सालार है। मरकज़ प्रकार इश्क, काफिला सालार इश्क। अल्लामा कहते हैं हुसैन इश्क की प्रकार का मरकज़ है और इश्क के काफिले का सालार है। हमने कुरान सीखा है, कुरान की तफसीर सीखी है तो इमाम हुसैन से सीखी है। अच्छा, जब हमने इन आयात को, हदीस को आयात की रोशनी में देखा और फिर आयात और हदीस को हुसैन के नमूना में देखा किबला, तो फिर हमें समझ आ गई कि कुछ मरने वाले ऐसे भी होते हैं जो मरकर भी नहीं मरते। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। कुछ मरने वाले ऐसे भी होते हैं। अल्लामा कहते हैं कि मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी। मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। फरमाया गाफिल ने मौत को ज़िंदगी का ख़ात्मा समझ लिया, ये ज़ाहिरी ज़िंदगी की शाम है और यही मौत उस ज़िंदगी की सुबह है जिस सुबह को शाम आनी कोई नहीं। कैसे? फरमाया जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। और फिर फरमाया लहद में भी यही ग़ैब व हुजूर रहता है, अगर हो जिंदा तो दिल ना सबूर रहता है। फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। और किबला कभी आपने लफ्ज़ उर्स पर गौर किया कि लफ्ज़ उर्स की असल क्या है? उर्स, लफ्ज़ जो उर्स है ये हदीस पाक से माखूज़ है, हदीस पाक से माखूज़ है। हुजूर फरमाते हैं जब बंदा मोमिन कब्र में आता है, नकीरैन उसे उठा बिठाते हैं, वो उठ बैठता है। नकीरैन पूछते हैं मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। नकीरैन पूछते हैं माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो कहता है दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते पूछते हैं माँ कुन्त तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में दुनिया में क्या कहता था? मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई, मुझे आप समझा दें। अल्लाह के बारे में सवाल मुख्तसर, तेरा रब कौन है? ये नहीं कहा कि कहता क्या था।
अल्लाह के बारे में क्या कहता था ये नहीं पूछा, सिर्फ पूछा तेरा रब कौन है। दीन के बारे में पूछा तेरा दीन क्या है। जब हुजूर की बारी आई तो फरिश्ते पूछते हैं तू ये बता इनके बारे में कहता क्या था। हाय हाय हाय, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। अब हुजूर के बारे में जो बंदा जो जो यहाँ कहता है वहाँ भी वो वही कहेगा। जो कहता है कि बस मेरी तरह है, बस एक बशर है, हमने भी शादियाँ की, उनने भी शादियाँ की, हमारी भी औलादें उनकी भी औलादें हैं, वो यही पहचान वहाँ पाएगा जितनी पहचान वो यहाँ रखता है। लेकिन जो ये कहे कि कब्र में सरकार आएँ तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ये फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इसी दिलरुबा के वास्ते। हाय हाय हाय, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। मर के पहुंचा हूं यहाँ, किबला वजह ये है कि जब तक मरा ना जाए वो मिलता नहीं। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। उसको मिलने के लिए भाई पहले मरना पड़ता है जी। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट पिठन दे घोटता हो कॉल फेसबुक ते आम फिरदा वदा है, उहदे अंदर थोड़ी जी इसलाह दी भी गुंजाइश है। लेकिन मैं इतना अर्ज करा, मुख्तसरन अर्ज करा कि पुछया ने ना कि ईद कदा, ईद कदा, ईद कदा, ते ईद पढ़ के हटन वाले आते इन्हों खैर तो है। हुण मुल्क सारा ईदगाह च ईद पढ़ के हटे आंदा है, इस एक पढ़ी नहीं दुआ पूछता है भाई ईद कदा ने, इस एक पढ़ी नहीं। हाँ कुछ जो जे होंदे जेड़े तेरे मेरे भी खावन का नहीं पढ़ते, उन्होंने समझ तेनू मैनू नहीं आ सकती, उन्हें उस बहलोल की समझ आवे तो अबू हनीफा नू आवे। उची बोलते सरा सुभान अल्लाह। जिस बहलोल नू दुनिया कमला सदे, अबू हनीफा सारी रात होती जिस्म दी मालिश करे और लोग आखन अबू हनीफा वो कमले दर किते बनना है। अबू हनीफा दा राती जो दे कोल जो पढ़ना तुहानू दियां वो आके सुनैना जिन तुसी कमला से देंदे हो। हाय हाय हाय, लोगों ने कहा एक इसने पढ़ी नहीं, दूसरा पूछता ईद कदा। ख्वाजा गुलाम फरीद आ गए, उनसे पूछा ईद कदा, फरमाया यार मिले जदा। पूछा बोलिए जरा सुभान। पूछा यार मिले कदा, आखे मैं मरे जदा। मुँह तू कबला तमू तू मर जाओ मरने से। लोगों जिसे रब चाहिए उसे 2 बार मरना पड़ता है, एक बार यहाँ, एक बार हकीकी मौत मरना पड़ता है, फिर रब मिलता है, फिर विशाल होता है, फिर उनकी मौत नहीं होती, या उनका इंतकाल होता है या उनका विशाल होता है। आप फरिश्ते कहते हैं इस शख्सियत के बारे में क्या कहता था, तो जवाब दिया मैं तो मरा ही इसलिए हूँ कि वहाँ यार मिलेगा। अब फिर पूछते हो कि ये कौन है। अकबर अली भाई हुजूर फरमाते हैं जो बंदा इस मोहब्बत से जवाब नकीरैन को देता है ना, तो नकीरैन उसे कहते हैं, तवज्जो, नकीरैन उसे कहते हैं नम, मुत नहीं नम। बोलो, नकीरैन उसे क्या नहीं कहते, मुत नहीं कहते। मुत का माने मर जा, बल्कि फरिश्ते कब्र में बंदा है मोमिन से कहते हैं नम। नम का माना सो जा। पिछले बोलो जरा सुभान अल्लाह। फरिश्ते मुत नहीं कहते, नकीरैन बंदा है मोमिन को कब्र में कहते हैं नम, सो जा। और किबला हर नींद भी बायस से करार नहीं हुआ करती। बंदा जितना थका हुआ सो रहा हो, वापडा वाले बटन ऑफ कर दें तो नींद चली जाती है, जनरेटर के शोर पे सोया नहीं जाता। ऊँचा बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। और सोलर की प्लेटें रात को काम नहीं करती, तो यानी हर बंदे की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कभी वापडा वालों ने कर दी, कभी सोजो सामान ज़िंदगी ने कर दी, कभी घर में बाजा बजाने वाले बच्चों ने कर दी, कभी दरवाजे पे दस्तक देने वाले ने कर दी। हर बंदे की नींद जरूर जिंदगी में बड़ी दफा खराब की जाती है, हर नींद बायस से करार नहीं होती। अब फरिश्ते बंदा मोमिन से कहते हैं नम, सो जा, का नौमतिल उरूस, दुल्हन वाली नींद सो जा। हाय 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 हाय। उरूस कहते हैं दुल्हन को, उसी उरूस हदीस के लफ्ज से ये लफ्ज माखूज है उर्स। उर्स लिया गया है उरूस से। नकीरैन जिसे कहे ना
नम का नौमतिल उरूस, उसी का उर्स होता है। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। नकीरैन जिसे कहें नम का नौमतिल उरूस, उसी का फिर उर्स होता है। दुल्हन वाली नींद सो जा। दुल्हन की नींद कैसी नींद है कि आज की रात सिवाय उसके जिसके बंधन में तू बंध के आई है, कोई तुझे खलल अंदाज कर नहीं सकता, कोई तेरे आराम में दखल अंदाजी कर नहीं सकता। वही तुझे जगाएगा जिसके बंधन में बंध के आई है। बंदा मोमिन से नकीरैन कहते हैं सो जा, वही जगाएगा जिसके नाम पे दुनिया में जागता रहा था। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ऊपर काम नीचे आराम, जिसके लिए तहज्जुद में जागता था, जिसके लिए फजर उठ उठ के पढ़ता था, जिसके लिए तू जिंदगी के हर मैदान में तूने जिंदगी जाग के गुजारी, आज तुझे जगाएगा तो वही जगाएगा। वो कौन है? वो या तो अल्लाह है या फिर उसका रसूल है। ऊंचा बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। उर्स उन्हीं का होता है जिनको कहा जाए नम का नौमतिल उरूस। और किबला नवीद इशफाक साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उर्स नहीं मनाते, अपने असलाफ का उर्स नहीं मनाते। मेरे कबील के बंदे उन्हें कहते हैं भाई उर्स क्यों नहीं मनाते हो? मैंने कहा वो मुहक्किक हैं, वो मुहक्किक हैं, कुरान और हदीस को जानते हैं इसलिए नहीं मनाते। ऊंचा बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। वो मुहक्किक हैं, कुरान और हदीस को जानते हैं इसलिए वो उर्स नहीं मनाते। क्योंकि हदीस में हर बंदे के उर्स का हुक्म नहीं। ऊंचा बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के कह दें, हदीस में हर बंदे के उर्स का हुक्म नहीं। किबला अगर उर्स बंदों के जोर पे मनाया जाता तो हर किसी का होता। अगर उर्स बंदों पे मौकूफ और मुनहसर होता तो फिर आज 1000 साल गुजरने के बाद दाता का ना होता। कितनी दाता की औलाद आज फिर रही है। फरीदुद्दीन का उर्स ये बंदों के जोर पे नहीं हो रहा, ये इसलिए हो रहा है कि इन्हें कब्र में नकीरैन ने कहा था नाम। ऊंचा बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। का नौमतिल उरूस, दुल्हन वाली नींद सो जा। जो उरूस की नींद सोए और जो उरूसी लिबास में सोए, जो उरूसी जोड़ा से वेतन करके सोए और उरूसी कमरे में सोए, जो ब्राइडल ड्रेस रखे, जो ब्राइडल रूम में सोए, उसे फिर और कोई नहीं जगा सकता और उन्हीं का उर्स होता है। ऊंचा बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। आप कहोगे तो फिर ये ज़्यादा ये इसी मकतब फ़िक्र के बुज़ुर्गों के उर्स होते हैं, उर्फ़ आम में जिन्हें बरेलवी कहते हैं। हालांकि बुज़ुर्गों का तल्लुक़ बरेलवियत दियोबंदियत से कोई नहीं होता, बुज़ुर्गों का तल्लुक़ मकातब फ़िक्र से नहीं होता, ये वराउल वरा होते हैं। लेकिन उर्फ़ आम में जिस जमात को बरेलवी कहा जाता है, इन्हीं के बुज़ुर्गों का उर्स क्यों होता है? मैंने कहा चूँकि इसी जमात के लोग तो सच्चे लोग हैं, यही वो लोग हैं जो नबी जीन के रास्ते पर हैं, सिद्दीकीन के रास्ते पर हैं, शुहदा के रास्ते पर हैं और सालिहीन के रास्ते पर हैं। और इन्हीं के लिए कहा गया हसना उलाइका रफ़ीका, इनकी संगत कितनी अच्छी संगत है। और इन्हीं लोगों का उर्स होता है जो यहाँ भी ज़िंदा हूँ और वहाँ भी ज़िंदा हूँ। ये लोग यहाँ भी जीते हैं और वहाँ भी जीते हैं, ये मर कर भी नहीं मरते। जब कुरान ने कह दिया अल्लाह के रास्ते में मरे हुए को मरा हुआ नहीं कहना, वो ज़िंदा है, तो हुजूर की हदीस की समझ आ गई। अला ख़बरदार, इन्ना औलिया अल्लाह है ला यमूतूना बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दार। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो मरा नहीं करते, बल्कि वो एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं। सुभान अल्लाह। यंतकिलून का माना मरना नहीं होता, यंतकिलून का माना होता है मुंतकिल होना। ये मुंतकिल होते हैं। ऊंचा बोलिए, ये बोलो ज़रा, मुंतकिल होते हैं। और ये मुंतकिल कैसे होते हैं? मुंतकिल ऐसे होते हैं कि जब इनका इर्तिहाल होता है और जब का इनका इंतकाल होता है, यकीन करें इन्हें इनका यार खुद लेने आता है। मिंबर पे बैठ के बात कर रहा हूँ, आम बात नहीं।
इनका महबूब हकीकी खुद इन्हें लेने आता है। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। इनका महबूब इन्हें लेने आता है। इसीलिए किबला अल्लामा ने कहा था कि निशान मर्द मोमिन बात तो गोयम, निशान मर्द मोमिन बात तो गोयम, चूम मर गायद तबस्सुम बर लबे उस्त। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। फरमाया आ ए जब मैं तुझे मर्द मोमिन की निशानी बताऊं, चूं मर गायद तबस्सुम बर लबे उस्त, कि जब उसे मौत आएगी तो उसके लबों पे तबस्सुम होगा। हाय हाय, उसके लबों पे मुस्कुराहट होगी। वह मुस्कुराहट चेहरे पे बखेरी जाती है। कौन बखेरता है? यार का चेहरा नजर आता है। ऊंचा बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। महबूब बेहिजाब आता है और बेनकाब आता है। जब दमे वापसी महबूब लेने आ जाए तो फिर थकावटें उतर जाती हैं, कामयाबी सामने होती है, तो बंदा मोमिन मुस्कुराता है और वही मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बादस मर्ग भी बिखरी रहती है। और बंदे देख के कहते हैं यार ओ मोया तो कोई नहीं पिया, जिंदा लगता ही नहीं, वो तो हंसता भी आई यारो, मुस्कुराता भी आई यारो, दा भीड़ थोड़ा जिहा खुलो आई यार, लगता ही वो बुलंदा पे है। ऊंची बोले ज़रा सुभान अल्लाह। ये सारी निशानियां होती हैं। किबला अल्लामा इकबाल का बड़ा भाई था शेख अता मोहम्मद मिर्ज़ैयत का। जब ये तहकीक का सैल रवां ख़त्म नबूवत के हवाले से चला तो वो दौर बड़ा नाजुक दौर था। बड़े बड़े अहले इल्म मिर्ज़ा के दामे तस्वीर में फंस गए थे। शेख अता मोहम्मद भी मिर्ज़ाई अफकार से मुतस्सर हुआ, थोड़ा सा हल्का सा मुतस्सर हुआ। और ये भी ज़हन में रखिए कि मिर्ज़ा ने शुरू से नहीं कह दिया था कि मैं नबी हूँ। इसने भी बतदरीज तरक्की की है, बतदरीज। पहले ये मौलवी था, ये आलिम था, मुफस्सिर था, मुहद्दिस था, फ़क़ीह था। तरक्की करता करता अस्तग़फिरुल्लाह नबूवत की तरफ बढ़ा। अब आयल दौर था, शेख अता मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बड़े भाई मिर्ज़ाइयत से मुतस्सर हुए। अल्लामा ने बड़े भाई को समझाया कि ये चिट्टा कूड़ा है, ये कज़ाब है, इसके फ़लसफ़े में ना, इसकी मंतिक़ और इल्मुल कलाम की तरफ तवज्जो न दे। शेख अता मोहम्मद से इकबाल ने कहा तूने बाबा से मसनवी नहीं पढ़ी, तूने कशफुल महजूब नहीं पढ़ी, तूने हाफिज शिराजी नहीं पढ़ा, तुझे गुलिस्तां और बोस्तां शेख सादी बाबा जी ने घर में नहीं पढ़ाया? कुछ ख्याल कर, ये मिर्ज़ाई झूठा है। अच्छा, शेख अता मोहम्मद थोड़े से बैकफुट हुए, लेकिन जरासीम उसके अंदर रहे। जब अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ, लाहौर के रेलवे ग्राउंड में अल्लामा इकबाल का जनाजा पड़ा था। शेख अता मोहम्मद ताख़ीर से आए, सियालकोट से बवजू लेट हो गई, ज़राए मवासलात भी ये नहीं थे, टेली कम्युनिकेशन का ये अरूज नहीं था, लेट हो गए। जब जनाजा पढ़ाने लगे तो शेख अता मोहम्मद दौड़ के कहता है एक बार ठहरो, मुझे अपने भाई का चेहरा देखने दो, मैंने इसके एक शेर की तस्दीक करनी है। ऊँचा बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। मैंने इसका शेर की तस्दीक करनी है, मुझे भाई का चेहरा देखने दो। जब चेहरे से कफन हटाया गया तो अल्लामा के ज़ेरे लब मुस्कुराहट थी। जनाजे की चारपाई पर अल्लामा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मुस्कुरा रहे थे। तो शेख अता मोहम्मद ने कफन चेहरे से हटाया, देखा तो तड़प कर उठा और बोला, लोगों मैं उसी नबी को आखिरी नबी मानता हूँ जिसको इकबाल मानता था। ऊंचा बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। मैं किसी ज़िल्ली बुरूज़ी नबी का कायल नहीं हूँ, मेरे अफकार पर जो गुबार पड़ा था वो अल्लामा के चेहरे ने उतार दिया। लोगों ने पूछा तुझे कैसे पता चला? तो उसने कहा कि मेरे भाई का एक शेर था कि निशान मर्द मोमिन बात गोयम चूँ मर गा जब तबस्सुम बर लबे उस्त, कि आ मैं तुझे मर्द मोमिन की निशानी बताऊं कि जब उसे मौत आएगी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। तो शेख अता मोहम्मद ने कहा इकबाल का चेहरा मर्द मोमिन का चेहरा है, इसके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट ये बता रही है कि आखिरी नबी वही है जिसको इकबाल कहता है वो दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा
फरोग वादी सीना और निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तो ग्रामी कदर सामईन, शहीद भी जिंदा, और जिस बंदे को मेरा नबी जिस मरे हुए अपने दोस्त को जिंदा डिक्लेयर कर दें वो भी जिंदा है। ये लिबास सिला हुआ पहना जाए या अलसीना, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। लिबास तो है ना, खुशबू तो है ना, गुसल तो है ना, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। तकद्दुस तो है ना, तहारत तो है ना। ये नहलाया धुलाया और नए कपड़े चलने वाले को जाने वाले को इसीलिए पहनाए जाते हैं कि इसकी मुलाकात यार से हो रही है, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। सर जी एक मसला पूछा जाता है, मैं आखिरी मसला बताकर, फ़िकी मसला भी है, उसमें एक मोहब्बत की बात भी है, मेरे मौजू से रिलेट है, उसकी वजाहत करके मैं बस गुफ्तगू को वाइंड अप किए देता हूँ। पूछा यह जाता है कि जब हम जनाजा लेके चलते हैं तो जनाजा लेके चलते हुए सिरहाना और पैंती की तरतीब क्या होनी चाहिए? सिरहाने और पैंती की तरतीब क्या होनी चाहिए? लोग अक्सर कहते हैं भाई इसके कदम किबला की तरफ हो रहे हैं, कदम आगे कर लो, सिराना पीछे कर लो। फुकहा ने लिखा है मैयत के कदम जिस तरफ मर्जी होते रहें, बोलिए जरा, काबा को होते हैं होते रहें, सिराना आगे होना चाहिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैयत की सिरांदी अगू होनी चाहिए, कदम जितने मर्जी वधे रहें, जिस तरफ कब्रिस्तान है जिस तरफ आप लेके चल रहे हो सिराना आगे को हो। अच्छा ये तो फ़िकी शरई मसला है, लेकिन जो किबला शेख अश-शेख गुलजार अहमद साहब के कबील के बंदे हैं, जब उनसे पूछा जाए कि इसकी हिकमत क्या है, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, कि इसकी हिकमत क्या है कि मैयत के कदम, जिंदा बंदे को हम काबा की तरफ कदम नहीं करने देते, मरा हुआ क्यों कर रहा है? तो अहले बातिल कहते हैं, सूफिया कहते हैं कि उसकी कब्र में हुजूर आए बैठे हैं, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, उसकी कब्र में हुजूर आए बैठे हैं। अब कब्र में वो है जो काबे का भी काबा है, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। तो लिहाजा काबे को कदम होते रहें, मगर काबे को कदम नहीं होने चाहिए। भाई सिराना आगे के रखो, इसकी कब्र में उसका यार आया बैठा है, तो जिसकी कब्र में उसका महबूब आया हुआ हो और वो मुलाकात के लिए आया हो तो वो मरा हुआ है। यार जिसे मिले वो जिंदा होता है, वो मरा हुआ नहीं होता। और जिसे फरिश्ते कहें नम का नौमतल गुरूस, उसी का उर्स होता है। और अगर हम भी कोशिश कर लें, हमें भी फरिश्ते अगर कह दें कि सो जा, तो इंशाअल्लाह हमारे पिछले भी जागते रहेंगे, फिर साल बाद हमारा तज़किरा भी होता रहेगा, हमारा उर्स भी होता रहेगा, बशर्ते कि कुछ काम हम भी यहाँ करके जाएं। अल्लाह मेरी हाज़िरी कबूल करे। रब्बे कायनात बुजुर्गवार की मरकद मुनव्वर पर हज़ारों करोड़ों और बेहद बेहिसाब रहमतों का नुज़ूल करे। अल्लाह ताला हमें अपने औलिया, अपने दोस्तों से तमस्सुक की तौफ़ीक अर्ज़ा करे। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को पूरी गहराई और गिराई फ़िक्री के साथ उनको पढ़ने की तौफ़ीक अता करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उनके रोज़े को देखा तो सुकून मिल गया, उनके रोज़े को देखा सुकून मिल गया। सब्ज़ गुंबद की शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जिनकी हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा
जिनकी है आदा सुन्नतें मुस्तफ़ा ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम गुंबद खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम जो मदीने के गली कूचों में रहते हैं सदा क़यामत उन फ़कीरों और गदाओं को सलाम या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आज जाना हो। लंगर का इंतज़ाम हुआ, दूर व नज़दीक से मोहब्बत के साथ आए, सब तेरी रज़ा के लिए तेरी पाक बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन इस महफ़िल पाक का सवाब ख़ुसूसन बिलख़ुसूस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन नज़रानतन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर कराम मुज्तहिदीन और तमाम शुहदाए कराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। सिलसिला कादरिया, नक्शबंदिया, बनूरिया, सुहरवर्दिया और जितने भी हक़ सरासर के बुज़ुर्गान दीन हैं उन तमाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे पीर मुर्शिद बाबा दिलबर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, बाबा भोले शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन हाज़रीन के जितने भी अज़ीज़ व अक़ारब रिश्तेदार इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं उन तमाम की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इस महफ़िल के सदक़े के साथ हमारे घरों में, माल में, औलाद में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, हर किस्म की परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से हमारे घरों के अंदर जो बीमार हैं उनकी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों को दूर फरमा, हर किस्म की नज़र बद से महफूज फरमा, जादू दोनों सायों की मुसीबतों से महफूज फरमा, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, ईमान पर मौत अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। इलाहुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुहा वाले मक़रे का वास्ता जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना सालिह तवील उम्र अता फरमा, जो कर्ज़दार हैं कर्ज़ों से निजात अता फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्ती को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन मोहब्बत अता फरमा। इलाही बुज़ुर्गों से उल्फत रहे, हर एक को नबी की मोहब्बत रहे, फनाओ इलाही नसीब मकामे रज़ा हो, इलाही नसीब लताइफ हो जारी तेरे नाम से, हर एक ज़र्रा तन का लगे काम से, न हरगिज़ खलल हो न कोई कसूर, किसी हाल में भी न आए फतूर, रहे जिंदगी
रब हम सब का खात्मा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।